तो हाँ, अभी 17 तारीख को लिंटर डलवाया था, सारे पेपर हैं हमारे पास। इनका तो नक्शा अभी 2022 में पास है, इन वाले अभी पास किए हैं। हमारा दाखिल खारिज है, सब कुछ है और पेपर्स नहीं देंगे हमारे, और सब तोड़ के कितना हाथ टाइम भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया और सब तोड़ के चले गए। अभी 17 तारीख को हमने लैंटर डलवाया। और मंत्री जी बड़ी बात है, रात के अंधेरे में बैंक से ये बात बड़ी भैया 7:30 बजे जैसे भी लेके यूनियन बैंक से हमने लोन लिया भैया, उसके बाद हम आए, हम कितना उनका काम पकड़ता रात का लीगल है, उसमें सब में इंक्वायरी होती है, सब लोन भी पास है भैया, 20 लाख लोन। बैंक वाले भी तो अपना सर्वेयर वकील सब रखते हैं। जी जी, सरासर अन्याय है और तानाशाही है और कुछ नहीं। कब ये जमीन आपने? ये 2018 में 20 अप्रैल 2018 नक्शा कब पास हुआ आपका? 2020। ये नक्शा दिखाओ। ये नक्शा है, ये विकास प्राधिकरण वाला नक्शा है। ये है, ये है, ये भी विकास आपका नक्शा कब का पास है? ये जमीन आप देंगे 2018 में। किससे लिया आपने जमीन? ये हमने बाबू टेलर को अयोध्या प्रसाद बैनामा उनके था, बाबू टेलर था। आपने जमीन लिया, जमीन लेने के बाद इसका नक्शा पास कराया, नक्शा अधिकारियों ने पास किया विकास प्राधिकरण के। हाँ, आपने बैंक से लोन लिया। हाँ, उसके बाद आपने बनवाना शुरू किया और जब से फैजाबाद के अधिकारी आए और आपने चोरी से बगैर कोई नोटिस क्या गिरा दिया? 3 महीने से हमारा बन रहा था, तब तक कोई नहीं आया, किसी ने कोई रोकथाम नहीं की कि हाँ आपका इलीगल है, नहीं बनना चाहिए। एसडीएम साहब का नाम बताइए। एसडीएम विकास दुबे सर। उनका मैंने कितना बार पैर पकड़ा, इतना कितना उनसे हाथ कहा जोड़ा कि कि सर सर रुक रहने जाइए, दीजिए, हमको थोड़ा टाइम क्यों पैर पकड़ा है? पैर पकड़ लेते हैं तो सर अब क्या करते हैं, हम अकेले हम कैसे अधिकारी हैं? नहीं अगर यहाँ पर खाली है क्या मेरी जमीन पे पुण्य था? इनका भैया 2024 में पास है। कब लिया आपने जमीन? 2021 में। इधर आइए, टूटा वाला है कम्बल। सर अगर बताइए अगर सिर्फ हमारी जमीन पे था और कहीं मंत्री जी हमारी जमीन पे ही थे। हम कितना कहते थे कि रोक दीजिए, नोटिस भी नहीं दिया कि ना कोई 3 बताया महीने से नहीं आए। जब हमारी छत पड़ गई, जब हमने सारा पैसा अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी, तब आके हमारा गिरा के चले गए। ये राजियाना बनाया था कि एक कमरा बनवा लेके अपना रहने के लिए है ना, लेकिन बताइए अरे सब कई पीढ़ी बहुत पुराने लोग हैं, परिवार बढ़ता गया धीरे धीरे, अपना सोचे अपने हिसाब से बनवा ले, और इतने भले आदमी हैं पुराने लोग। आईडी निकालो, आईडी लाओ धर्मेंद्र। आईडी निकालो। हेलो, बाद में बात करिएगा, अभी बैठे हैं। आप आपके नाम पे है ना? आज हम लोग यहाँ पर सप्त सागर कॉलोनी में इकट्ठा हैं। कल रात में हमको हमारी पार्टी के नेता भाई राजू यादव जी ने सूचना दी कि योगी सरकार का अवैध बुलडोजर मनीषा गुप्ता जी हैं, इन्होंने 2018 में यहाँ पर जमीन खरीदा था। ये जमीन जो पूरी बिल्डिंग गिरी हुई दिखाई पड़ रही है, इसको इन्होंने 2018 में लिया। उसके बाद इन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इनका नक्शा पास किया जमीन पर, और उसके बाद इन्होंने बनवाना शुरू किया। बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लेने के बाद 3 महीने से निरंतर काम चल रहा था। और कल रात में कितने बजे? 8 बजे। कल रात में 8 बजे योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रविवार के दिन बगैर कोई नोटिस दिए, क्या आपको नोटिस दिया को बार? कभी नहीं। अभी तक इनको 3 महीने से इनका मकान बन रहा था, मकान की जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कहाँ हुई? फैजाबाद में, कचहरी में, सरकारी अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री की गई। अगर ये जमीन तालाब की थी तो रजिस्ट्री कैसे हुई? अगर
ये जमीन गड़बड़ थी तो बैंक से लोन कैसे हुआ, और अगर जमीन गड़बड़ थी तो दाखिल खारिज कैसे हुई, और अगर जमीन गड़बड़ था तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया। इसका मतलब कि योगी सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार में उन्होंने सारे काम किए। मकान बनाया इन्होंने, मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, 3 महीने से मकान इनका बन रहा था, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया 1-1 रुपया जोड़ के लाया होगा। कैसे हमने कैसे 2-2 रुपया और लोन लिया, अभी बोलिएगा, और लोन लिया इन्होंने, लोन भी लिया, बैंक में लोन भी किया, दाखिल खारिज भी हुआ, नक्शा भी पास हुआ, बैंक से लोन भी हुआ, मकान बन रहा था, और बगैर एक बार कोई नोटिस दिए। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी, मकान गड़बड़ था या कोई कमी थी तो जिला प्रशासन को नोटिस देना चाहिए था। जिला प्रशासन नोटिस देता, 1 बार देता, 2 बार देता, 3 बार देता, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया और इनका मकान कल रात में चोरों की तरह आके बुलडोजर से गिरा दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार और यहाँ पर अधिकारी किसी का मकान गिरा देंगे, जिसका चाहेंगे गिरा देंगे, लूट लेंगे। यही केवल अयोध्या में भाजपा की सरकार में हो रहा है। हमारी तो ये मांग है, जिन अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया है, जिन अधिकारियों ने इनका नक्शा पास किया है और जो भी सरकारी अधिकारियों ने इनके उस पर कलम चलाई है, उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मुआवजा पूरा वसूलना चाहिए। उन अधिकारियों से मुआवजा वसूल कर जितना इनके जमीन का पैसा है, मकान में लगा है, सीमेंट गिट्टी मोरंग बालू का पैसा सब इनको दिया जाए। अधिकारी अगर इस तरह लूट रहे, बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बगैर नोटिस दिए मकान नहीं गिरा सकते, बगैर आप नोटिस दिए, बगैर आप बात किए बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार और फैजाबाद के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। गुप्ता जी का पूरा परिवार सामने खड़ा है और पूरी छत बिल्डिंग पड़ने के बाद गिर गई है। इतना अत्याचार जुल्म हो रहा है भाजपा की सरकार में। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, बात करेंगे कि जिन अधिकारियों ने नक्शा पास किया था विकास प्राधिकरण के बर्खास्त किए जाएं। इसका मतलब वो 1 नंबर के चोर हैं। अगर चोर ना होते तो अगर ये गलत था तो नक्शा कैसे पास कर दिया, दाखिल खारिज कैसे हो गई, बैंक का लोन कैसे हो गया। और दूसरे, ये क्या नाम आपका? बिमलेश सिंह, बिहार पटना से आए हैं। ये जमीन लिए थे, पूरा बनवा रहे थे। अभी कहाँ कागज आपका दिखाइए। 2024 में नक्शा पास, आपका नक्शा किस डेट पास हुआ है? सितंबर 24, सितंबर 2024 में इनका नक्शा पास हुआ। 1 करोड़ 80 लाख की जमीन ली इन्होंने, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीन लिया इन्होंने। व्यापार करने आए थे पटना से। इनका नक्शा सितंबर 2024 में पास हुआ। इसका पूरा डॉक्यूमेंट है इनका सब, और ये सैंक्शन लेटर है पूरा सारा इनका, देख लीजिए। सब इनका सैंक्शन लेटर है जो इनका विकास प्राधिकरण ने किया, दाखिल खारिज हुआ, और ये अपनी बाउंड्री बनवा रहे थे, इनका भी कल गिरा दिया गया। अब सोचिए कि जब जमीन की दाखिल खारिज कैसे हुई। अगर जमीन तालाब था तो दाखिल खारिज कैसे अधिकारियों ने कर दिया, जमीन बिकी कैसे, जमीन का नक्शा कैसे विकास प्राधिकरण के कारण पास कर दिया अगर तालाब था। इसका मतलब अधिकारी चोर हैं, अधिकारियों ने गलत तरीके से पास किया। अब घूस दिए होंगे तभी पास हुआ होगा। अगर ये घूस नहीं लिए इनसे, ईमानदारी से किए, तो तालाब पे कैसे पास कर दिया। जितने अधिकारी हो बर्खास्त किए जाए और उनसे पैसा वसूला जाए, और पैसा वसूल कर इनका मुआवजा पूरा भरा जाए। बताइए क्या हुआ आप साथ, बोलिए सर। हम करीब 20 दिन से, नाम बताइए पूरा। जी, मेरा नाम बिमलेश सिंह हुआ, बिहार पटना के रहने वाले हुए। करीब 20-25 दिन से हमारी बाउंड्री वाल का काम चल रहा है। लगभग 7 फीट बाउंड्री हमारी हो गई थी। कल जो है एक आदमी आते हैं, बोलते हैं काम बंद कर दीजिए। हम बोले साहब हम तो जमीन को बैनामा लिए हैं। बैनामा का मैंने पेपर दिखलाया। बैनामा का पेपर दिखने के बाद में उन्होंने बोला कि आधा घंटा के मोहलत देते हैं, आधा घंटा के अंदर में जो है आप बाउंड्री को अपने से ढा दीजिए, नहीं तो हम आकर के ढा देंगे। फिर करीब 7 बजे जेसीबी लेकर के आए, हमारे बाउंड्री को गिरा दिए। हम बाहर के रहने वाले लोग सब जीवन से कुछ कर नहीं सकते थे। आज बोलिए पूरा नाम लगे, पूरी बात बोलिए सर। जो फाइल बना के देंगे, कल बात करेंगे। और सारा मैंने नक्शा पास कराया कोर्ट से, कचहरी से। हमारे सारे बैनामा हमारा हुआ था, रजिस्ट्री हुई थी, और सारा दाखिल खारिज भी हमारा हुआ, जमीन का सब कुछ हुआ। और मैंने बैंक से लोन भी इस जमीन पर निकाला, नक्शा भी हमारा पास हो गया। और कल अचानक से आए रात में 8 बजे, और जमीन हमारी जो हम आज 3 महीने से बन रहा था तो कोई भी नहीं आया।
किसी ने कोई रोक नहीं लगाई। और जब हमारा 17 तारीख को हमने लेंटर डलवाया, जब हमारा पूरा बन के खड़ा हो गया, तो आके अचानक से हमें विदाउट एनी नोटिस हमारा आके गिरा दिया और हमें कोई भी सूचना नहीं दी गई इस बारे में पहले से। हमारा यही है कि अधिक है कि अगर हम गलत हैं तो हमारे पेपर्स कैसे हमारे सारे पास हो गए? अगर ये जमीन गलत थी तो हमारे पेपर्स कैसे सारे पास हो गए? आपसे बस यही हमारा जाहिर निवेदन है। आप सबसे बड़ा नाम बताओ पहले, फिर पूछो। संतोष कुमार गुप्ता, और ये हमारी जमीन थी। और ये बताइए अगर हमारी कोई गलती हो तो उसके लिए बताइए, लेकिन हमको पूरा मुआवजा चाहिए, पूरा हमारा जितना पैसा लगा सब हमको सब चाहिए। हाँ, ये बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ। कुछ सुने नहीं, कुछ माने नहीं, हमारे पेपर्स नहीं देखे, बस बोले कि अधिकारी लोग इतने गलत थे रात कि में 8 बजे आके संडे के दिन आपने आके एसडीएम साहब से हमने कितना रिक्वेस्ट किया, कितना उनसे कहा, लेकिन बोले नहीं हम 5। अब आपने सुना कि किस तरह से गुप्ता परिवार, मनीषा गुप्ता जी और उनके परिवार के लोग किस तरह से अपनी वेदना व्यक्त किए कि इन्होंने जमीन की दाखिल खारिज कराया, नक्शा पास कराया, विकास प्राधिकरण से लोन लिया, 3 महीने से मकान बन रहा था और कल रात में चोरों की तरह भाजपा सरकार के अधिकारी आए, बगैर किसी नोटिस के बुलडोजर से इनका मकान गिरा दिया। ये पटना से आए हैं श्री बिमलेश सिंह जी, इन्होंने करोड़ों की जमीन ली, इनका भी दाखिल खारिज हुआ, विकास प्राधिकरण से नक्शा पास हुआ और कल इनकी पूरी बाउंड्री बुलडोजर से गिरा दी गई। अब इनका जुर्म क्या है, ये भाजपा की सरकार तय करेगी कि इनका जुर्म यह है कि अयोध्या में जमीन लेकर अपना मकान बना रहे हैं, अयोध्या में जमीन लेकर कारोबार कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई कौन करेगा कि किन अधिकारियों ने नक्शा पास किया, क्यों पास किया, कैसे पास किया, जमीन की दाखिल खारिज कैसे हुई, इसके जो भी दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि गुप्ता जी के साथ, ठाकुर साहब के साथ जो भी लोग हैं, इनके साथ न्याय होना चाहिए। इनका जमीन का जो भी इनका नुकसान हुआ है, अधिकारी जो भी दोषी हैं उनके तनख्वाह से उनसे वसूली कर इनकी भरपाई करना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूंगा, जुल्म अत्याचार करना बंद करिए, अपने अधिकारियों से कहिए अयोध्या को लूटना और ठगना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में केवल अधिकारी लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, नोच रहे हैं। अयोध्या की जनता नोची और ठगी जा रही है, इस पर लगाम लगना चाहिए। राम के नाम पर वोट लेंगे, राम के नाम पर राजनीति करेंगे, राम के नाम पर दुकान चटकाएंगे और प्रभु श्री राम की प्रजा को नोचने में, लूटने में कोई कमी भाजपा का और उनके अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इसकी पार्टी, समाजवादी पार्टी और हम सारे लोग निंदा करते हैं और इनकी लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके साथ जो दुर्व्यवहार भाजपा के अधिकारियों ने किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिखाए पूरा इनका, पूरा मकान का गिरा दिया गया। आओ लगाओ थोड़े सा, आओ खड़े टूटा, नहीं आओ यहीं खड़े हो मौके पर, यहीं आओ गुप्ता जी। सब लोग इकट्ठे आ जाओ, आओ सब बड़ी खबर है यार, यहाँ कोई तालाब लाख कितने साल इनकी जमीन में मकान कब्जा करना चाहते हैं गुप्ता जी का भाजपा ही। भैया ले अभी एक मिनट अजय भाई, एक मिनट थोड़ा, आईडी नहीं दिख रही है। हाँ भैया, आज पवन भैया आप यहाँ आए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया आगे न लो, अरे यार ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं।
और ये बगल में इनकी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं। और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं। पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग तो गिरी हुई है। छत, अरे यार, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग। छत मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया। उसके बाद इनकी इस जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया। इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात करते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। अब क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं है जो गरीबों की जमीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हो। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं। अपना 1-1 रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर, मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की जमीन लिए हैं। इनका भी न कोई नोटिस, न कोई बयान, न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। प्रशासन का कहना है कि ये तो सबसागर तालाब पहले से अंकित है, इसलिए यहाँ पे अवैध तरीके। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई? दाखिल खारिज कैसे हुआ? तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने, भाई जब इनकी जमीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी जमीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब जमीन सही है। अगर बैंक उस जमीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब जमीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। तो सारे अधिकारी अगर गलत है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबके ऊपर खास कर दे और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दे। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए। वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और जमीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि बुलडोजर न चलाया जाए, उसका भी पालन नहीं हुआ इसमें। तो भाजपा का चाल चलित और चेहरा क्या है? यही तो उनका चाल चलित चेहरा है। अगर ये कानून मानते होते, संविधान मानते होते तो ये बुलडोजर चलता। ये कानून संविधान से ऊपर है। इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोई मतलब नहीं है। ये तानाशाही दिखा रहे हैं, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है।